क्या आप भी अपने बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हैं? मात्र एक चीज़ आपको लगाकर रात में सो जाना है। सुबह जब सोकर उठेंगे तो जितनी भी चर्बी है वो पिघल कर बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल मोम की जैसा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर आप भी अपने बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हो चुके हैं, ये मोटापा शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकता है, पेट पर हो, आपके थाइस पे हो यानी कि जांग पे हो, हाथ पे हो, कमर पे हो या कहीं भी हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कमाल का टिप्स, जिससे आप क्या करेंगे कि जो मोटापा है उसको दूर कर लेंगे। तो ये सबसे पहले जानना आवश्यक है कि हमारे शरीर में आखिर मोटापा क्यों आता है। शरीर में मोटापा आने का जो मेन वजह होता है वो होता है हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन, यानी कि पानी का जमाव होने लगना। अब यह पानी जब पेट पर जमा हो जाता है तो पेट फूल कर आ जाता है। यह पानी जिस हिस्से में शरीर पर जमा होना शुरू हो जाता है उस हिस्से पे एडिमा यानी कि सूजन जैसा रहने लगता है, जिसे हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, और वहां पर मोटापा दिखना शुरू हो जाता है। ये फैट सेल नहीं होता, ये पानी का जमाव होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सुना होगा कि हर घर में सेंधा नमक का प्रयोग हो रहा है। सेंधा नमक में ही हम खाना बना रहे हैं, यानी कि रॉक सॉल्ट। और जो सफेद वाला नमक है, जो आयोडाइज आता है, उसे हम अपने घर से बिल्कुल निकाल चुके हैं। लेकिन जैसे ही आयोडीन की कमी शरीर में शुरू हो जाती है तो शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, और सबसे ज्यादा थायराइड हार्मोन, थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है आयोडीन की कमी होने की वजह से। और इस कारण मोटापा शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि थायराइड क्या करता है, शरीर को फुलाने लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, नमक का प्रयोग कैसे करना है? तो जो भी नमक आप घर में ला रहे हैं, जैसे कि अगर आप रॉक सॉल्ट ला रहे हैं तो उसमें आपको 50% यानी 50% आपको सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट लेना है, और 50% यानी कि 50% आपको ऐसा नमक लेना है जिसपे आयोडीन या आयोडाइज्ड लिखा हुआ हो, वही नमक लाना है, और दोनों को मिलाकर तब प्रयोग करिए। ऐसा करने से हार्मोन बैलेंस होंगे और शरीर में जो पानी का जमाव होने लग गया है वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो ये तकलीफ होती है इससे आपको सूजन रहने लग जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप मोटे होते जा रहे हैं। ये जो आज कमाल की टिप्स है, इसे मात्र और मात्र 7 दिन करके देख लीजिए। वैसे तो पहले दिन में ही जब सुबह उठेंगे तो मोटापा बहुत कम हो जाएगा, आपका शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। इसके लिए आज मैं आपको बता रही हूँ विक्स लगाने के तरीके। विक्स को कैसे लगाना है? ये विक्स वही है जो हम अपने सिर दर्द में लगाते हैं, या कहीं पे भी दर्द हो जाता है तो विक्स का प्रयोग करते हैं, या गले में अगर खड़ास हो जाती है तो गले में भी लगाते हैं। ये विक्स आपको कैसे मदद करेगा ये भी आज मैं आपको बताऊंगी, और इसे कब लगाना है, कैसे प्रयोग करना है, ये भी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी 2 तरीका चूर्ण का और एक चाय बनाने का तरीका। ये दोनों ही तरीका आपको आजमाना शुरू करना है अगर आप अपने मोटापे को पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं। 7 दिनों में करके देखिए, हेल्दी तरीका है। सबसे पहले चूर्ण बनाने का तरीका। चूर्ण में आप क्या करेंगे, चूर्ण यानी कि हेल्दी जो रेमेडी आती है वो, इसमें आपके घर का मसाला का प्रयोग करना है। सबसे पहले कोरिएंडर सीड्स, जिसे हम धनिया बोलते हैं। धनिया जो होती है उसमें फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है, और धनिया में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर को ठंडा करता है। ठंडा करने के साथ ही गैस की जो बदहजमी, ये पाचन संबंधित समस्या, इनको दूर करने का काम करता है। और इसको खाने से हमारे शरीर में जो है फाइबर की कमी दूर हो जाती है, जिससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है। दूसरा जो इसके साथ लेना है वो लेना है सौंफ, जिसे हम बोलते हैं फेनल सीड्स। फेनल सीड्स भी बहुत फायदेमंद होता है, यानी कि सौंफ जो होता है, खाने के बाद अगर आप इसे खाते हैं तो आपको पाचन अच्छी होती है और खाना पचने में, अब्जॉर्ब होने में मदद करती है, और मोटापे को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और दोनों की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, जो हमारे लिए काफी आवश्यक है हमारे शरीर में मोटापे को दूर करने के लिए। अभी तक आपने सुना होगा कि गरम मसाला खाना ही आवश्यक होता है, लेकिन ये सौंफ और जो आपकी कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया है, ये भी बहुत आवश्यक है। लेकिन हम सौंफ और धनिया का अगर चाय बनाकर पी लेते हैं तो ये फायदा नहीं करती है। इसे कैसे खाना है? 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम धनिया ले लीजिए साबुत, और 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए। दोनों को भूनना नहीं है, भूनने से फायदा नहीं करती है। और दोनों को अगर दांत नहीं है तभी पाउडर बनाए, नहीं तो चूर्ण नहीं बनाना है। साबुत एक डिब्बे में 50-50 ग्राम मिला के 100 ग्राम रख लीजिए, या जितने भी मात्रा मिला के आप रख लीजिए। अब क्या करना है, जैसे ही आप खाना खाते हैं सुबह, दोपहर और शाम, उसके बाद 1 चम्मच वो बीज आपको निकालनी है, दोनों मिली हुई
खाना खाने के बाद चबा चबा कर खा लेनी है। ऐसा करने से क्रेविंग बंद हो जाएगी, यानी कि आपको बार बार जो खाने का कुछ कुछ मन करता है खाने के बाद भी वो नहीं होगा, मीठा खाने का मन नहीं करेगा और पेट खुलकर साफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ गुनगुना पानी दिन भर आपको पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके 6 से 7 ग्लास पानी अवश्य ही आपको पीना है। ये बहुत आवश्यक होता है दिन में, इसलिए क्योंकि आप फाइबर ले रहे हैं तो पानी की मात्रा भी शरीर में ये आवश्यक है फ्लश आउट करने के लिए। अब चलिए हम जानते हैं कि ये चाय कैसे बनाना है। इस चाय को बनाने के लिए जो चाय आपको मैं बता रही हूँ 2 वक्त लेना है। हम गरम मसाले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला मसाला जो हम लेंगे वो लेंगे अजवाइन। अजवाइन यानी कि ओमम सीड्स और कैरम सीड्स। अजवाइन के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये मोटापे को कम करता है। जिनकी भी जठर अग्नि बहुत कम हो जाती है, पाचन कम हो जाती है, उनमें ये बहुत फायदा करता है। उम्र के होने के बाद हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है, तो इसीलिए ये बहुत फायदा करती है। और ये शरीर में दर्द को भी दूर करती है, इन्फ्लामेशन को भी दूर करती है, कीड़े को भी मारती है, कृमि को दूर करती है। तो इसीलिए अजवाइन आपको लेना है। ये बहुत आसान है बनाना। बर्तन ले लीजिए, इसमें 2 कप पानी डालिए और उस पानी में छोटे चम्मच से आधा चम्मच अजवाइन के बीज डाल देने हैं और एक छोटा सा आधे इंच का टुकड़ा यानी इतना छोटा सा दालचीनी लेना है। दालचीनी जो आप लेंगे वो दालचीनी अभी बाजार में 2 तरह के मिल रहे हैं, एक जो है मोटी लकड़ी की और एक है पतली पतली लकड़ी की। तो आपको जो पतली लकड़ी वाली छिली हुई दालचीनी होगी वही लेकर आना है, वो शुद्ध होता है और वो असली होता है। अब क्या करना है, आधे इंच की दालचीनी इसमें डाल देना है और दालचीनी और अजवाइन को अच्छे से पकाना है 3 मिनट के लिए और इसे छानकर कप में निकालना है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना, आपको एक बार इसे सुबह सुबह ले लेना है। सुबह में आप इसे नाश्ता करने के पहले ले लीजिए और एक बार रात में आप इसे या शाम के वक्त इसे ले सकते हैं, डिनर करने के पहले यानी खाना खाने के पहले इसे लेकर तब आपको खाना खाना है। इससे आपकी जठर अग्नि बढ़ जाती है, यानी फायर जो है वो बढ़ जाती है, जिससे खाना जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। उसके बाद आप जब खाना खाएंगे तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाएंगे, तो आपकी पोषण कंट्रोल भी हो जाएगी। तो इस तरीके से यह मदद करती है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ एक मसाज टेक्निक और 1 2 3 बहुत ही आसान जो बोतल की मदद से, पानी के बॉटल्स हैं उसकी मदद से एक्सरसाइज करने की टेक्निक, जिससे आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल लेना है और 2 चम्मच ले लीजिए, 2 टेबल स्पून, और उसमें आपको मिला देनी है लहसुन जो घर में होता है। 2-3 लहसुन कूच कर डालना है और इसे पका लेना है। अब ये तेल जैसे ही पक जाता है तो उस तेल में आपको पके हुए लहसुन वाली जो तेल है, सरसों वाली तेल गर्म तासीर की होती है। तो जैसे कि आपको अपने पेट का मोटापा कम करना है तो पेट पे अच्छे से उसको गोले गोले हाथों से इस तरीके से रब करते हुए, मसाज करते हुए, अच्छे से तेल की मालिश करते हुए, जहाँ भी अगर आपके थाइस पे है, जांग पे है, जहाँ भी कम करना है उसे मसाज करके अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद आप उसे इस तरीके से सर्कल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, तेजी से मसाज करेंगे ताकि आपको महसूस हो कि वहां पर गर्माहट हो रही है। तभी वहां का जो मोटापा है वो पिघलना शुरू होता है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, जैसे आपके मोटापा तेजी से पसीना बनकर बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को कब करना है, दिन में आपको जब भी मौका मिलता है आप इसे कर सकते हैं। पूरे दिन या शाम के वक्त जब भी आपको मौका मिलता है कर सकते हैं। नहाने के पहले भी आप इसे कर सकते हैं। अब इस तरीके से मसाज कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको टैपिंग थेरेपी करनी है। यहाँ पे स्प्लिन से शुरू करना है। स्प्लिन यहाँ पे होती है दोनों तरफ, तो स्प्लिन से शुरू करना है। इससे स्प्लिन मेरिडियन एक्टिव होते हैं और हार्मोन अच्छे से रिलीज होते हैं बॉडी में। तो हमें जहाँ जहाँ मोटापा है स्प्लिन से शुरू करते हुए पूरी टैपिंग थेरेपी करनी है। बस ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप इसे नहीं करेंगे, खाना खाने के पहले करेंगे या खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आप इसको करेंगे। तो इसे टैपिंग करना है। टैपिंग इतने अच्छे से करना है कि आपको आवाज सुनाई दे। ये बहुत मदद करता है आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको निकालने में, और वाटर एक्युमुलेशन यानी कि पानी अगर जमा हो गई है शरीर में जिससे मोटापा दिख रहा है उसको दूर करने के लिए। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे हमारी फैट सेल्स जो एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है, मोम की तरफ पिघलनी शुरू हो जाती है। तो ये टेक्निक आपको शुरू करना है। अब एक बहुत ही अच्छा टेक्निक, इसमें आप अपने 4 फिंगर ऐसे और अंगूठा का मदद लेंगे। जहां भी आपको मोटापा है इस तरीके से उस मोटापे को, जैसे मेरा भी यहाँ पे पकड़ा नहीं जा रहा, अगर यहाँ पे फैट सेल हो तो आसानी से आप उसे पकड़ सकते हैं। पकड़ के दबाना है, ठीक है। जैसे कि
अभी यहाँ पे मुझे मोटापा नहीं है तो मैं नहीं पकड़ सकती हूँ, लेकिन अगर आप मोटापा रहता है तो आप आसानी से उसे पकड़ के इस तरीके से स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। बहुत जोर से नहीं दबाना है, जितना आपको दर्द ज़्यादा ना हो उतना ही करें। और उसके बाद आप इसे महसूस करेंगे कि आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है। इसके बाद आपको करना है, ये पानी की बोतल लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 पानी का बोतल ली हूँ। दोनों पानी के बोतल में पानी को भर लेना है और इससे करना है एक्सरसाइज। सबसे पहले व्यायाम में आपको क्या करना है कि इस बोतल को इस तरीके से पकड़े और दोनों हाथ को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाना है, उठा के 5 सेकेंड के लिए रखना है, 1 2 3 4 5, फिर से नीचे करना है। फिर से आपको ऐसे ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेच आती है और मोटापा कम होता है। पेट का मोटापा, हाथ का मोटापा, पूरे अपर बॉडी का मोटापा, ऊपर वाले शरीर का मोटापा कम होता है। इस तरीके से कितनी बार करना है, तो इसे 15 काउंट्स करना है। 3 सेट्स आप कर सकते हैं। अब इस तरीके से ही आपको इसे पीछे की तरफ, यानी बॉटल को इस तरीके से पकड़ेंगे और हाथ को पीछे लेकर जाएंगे। इसे भी 15 काउंट्स तक आपको करनी है। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो साइड फैट के लिए करेंगे, यानी कि हमारे साइड में फैट हो जाता है। बहुत सारे फैट देखा होगा आपने कि कमर पे आ जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हम अपने बॉटल को ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और एक तरफ झुकेंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए, फिर सीधा हो जाएंगे। फिर इस तरीके से उठाएंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए, फिर सीधा हो जाएंगे। इस तरीके से ये मसाज करने के बाद ही इस एक्सरसाइज को करना है और पानी का बॉटल लेके करना है। इसे भी 15 काउंट्स यानी कि 15 काउंट तक करना है और 3 सेट में करना है, यानी 3 बार, यानी 45 बार। इस तरीके से इसे आपके साइड फैट कम हो जाते हैं। बताती हूँ कि वो कौन सा ऐसा टेक्निक मैं जो विक्स की मदद से बता रही थी करने के लिए, और ये कैसे काम करता है। विक्स जो होता है जिसे हम दर्द को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये जहाँ भी हम लगाते हैं आपने देखा होगा वहाँ पर पसीना आना शुरू हो जाता है और हल्की सी जलन होती है। पसीना और जलन की वजह से, क्योंकि वो गर्माहट देता है यानी कि बर्निंग सेंसेशन, ये इसकी वजह से वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ की जो पानी है वो बाहर निकलती है शरीर की, जिसकी मदद से दर्द दूर हो जाता है। ये ऐसे ही काम करता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप सोने जाते हैं तो सोने के पहले, जैसे कि आपका जो मोटापा है वो पेट पे इकट्ठा हो गया है, तो आपको क्या करना है, नाभि पे नहीं लगाना, नेवल एरिया पे नहीं लगाना। आपको नेवल एरिया के साइड साइड पे जहाँ जहाँ मोटापा है ऐसा जगह पे लगाना है। सेंसिटिव एरिया पे नहीं लगाना है। जहाँ पे आप लगा सकते हैं सेंसिटिव जगहों पे नहीं लगाना है, याद रखिएगा। आपको उसे लगा लेना है विक्स को इस तरीके से, अपने बहुत रब नहीं, रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से वहाँ पे लगा लेना है सोने से पहले। और लगाने के बाद आपको एक कपड़ा, सूती कपड़े से वहाँ पर ढक लेना है, बांध लेना है। उसके बाद आप गर्म कपड़ा पहन सकते हैं। इस तरीके से कम 1 घंटा के लिए इसे लगाकर छोड़ना है। पंखे में नहीं बैठना है, हवा में नहीं बैठना है, ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि इसे गर्माहट की आवश्यकता होती है। तभी वहाँ पर जमा पानी हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है और जिससे आपको सुबह जब सोकर उठेंगे तो पेट बिल्कुल टोन हो जाएगा, टाइट हो जाएगा और जो थुलथुलापन आ गया है, पेट बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है या फुला फुला लग रहा है, वो बिल्कुल ही आपको बहुत अच्छा टोन दिखाई देगा और आपको बहुत अच्छा महसूस और हल्का महसूस होगा। तो इसे आपको करके देखिए, रिजल्ट मिलता है तो मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा। तो कैसी लगी आज की जानकारी? अच्छी लगी है तो मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इसे बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगी। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये बिल्कुल सेफ नहीं है और ये हमारे सेंसिटिव एरियाज पे भी लगाना सेफ नहीं है। बाकी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की जानकारी आई एम श्योर आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।